हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बहुत अच्छी खासी डिपार्टमेंट से वैकेंसीज निकल के आ रही है। वैकेंसी निकाली गई है MECL की तरफ से। ये एक माइनिंग की जॉब है, जैसे कोल माइनिंग हो गया या फिर आपका अलग अलग माइनिंग सेक्टर में इनका वर्क चलता है। या इतना ध्यान रखो, अधिकतर इसका कोल माइनिंग से रिलेटेड है। यानी आप मान सकते हो कि कोल इंडिया में आपका जॉब्स लगने वाला है। ये टोटली सरकारी नौकरी, परमानेंट जॉब्स के लिए वैकेंसीज है। दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी। बहुत दिनों बाद इस डिपार्टमेंट से वैकेंसीज देखने को मिली है। अगर आप एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पर फ्रेशर के लिए भी वैकेंसी है और एक्सपीरियंस वालों के लिए भी वैकेंसी है। क्यों, इस डिपार्टमेंट में क्या होता है यार कि एक्सपीरियंस ज़्यादा मांग दिया जाता है। तो यहीं पर रिक्रूटमेंट रिलीज की गई है। फिलहाल देखते हैं कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसीज है। छोटा से लेकर बड़ा पोस्ट तक आउट की गई है और ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ITI, डिप्लोमा, डिग्री, BTech सभी कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज रिक्वायर्ड है। सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलती है, जैसे कोल इंडिया में देती है ना आपको, बिल्कुल उसी प्रकार की ये जॉब है। सेम जॉब है, नाम भी सेम। ये MECL की तरफ से एक्सप्लोरेशन से लिमिटेड होता है, कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। चलिए डिस्कस करते हैं डिटेल नोटिफिकेशन वाइज कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह आपकी क्या होने वाली है। लेट स्टार्ट नाउ। इससे पहले मैं बता दूं, अगर आप अभी तक सक्सेस दिलीप को सब्सक्राइब नहीं किए सो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको बराबर मिलते रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा, जितने भी ITI, डिप्लोमा, डिग्री जो स्टूडेंट है, आपका ब्रांच कौन सा है, ट्रेड कौन सा है और आप किस डिपार्टमेंट की सरकारी नौकरी की अपडेट पाना चाहते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ हिंट। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है MECL, यानी कि मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, ये इसका है। और ये टोटली लीड करती है मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस देख सकते हैं, और मिनी रत्ना कैटेगरी के अंडर में आता है, यानी कि ये PSU जॉब है, ध्यान रखना। इसका माइंस में सेक्टर में अलग अलग वर्क होता है यार, ये काम नहीं होता है, हज़ारों काम ये कॉन्ट्रैक्ट में लेती है, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में ये काम करती है। ओके, कुछ ब्यौरा आपको समझ में आया ये कि किस तरह से माइनिंग से रिलेटेड जॉब है। माइनिंग बहुत प्रकार का होता है, ऑयल माइनिंग हो गया, कोल माइनिंग हो गया, या फिर जिंक माइनिंग हो गया, अवरक जो होता है उसकी भी माइनिंग, सब में रिलेटेड वर्क चलता रहता है। इसका कोई एक लिमिटेड नहीं है। आप देख सकते हैं काफ़ी सारे इसके डिपार्टमेंट होता है ये माइनिंग से रिलेटेड। लेकिन जितना जान लो कि सबसे ज़्यादा जो माइनिंग होता है ना, वो कोल माइनिंग होता है। बाकी बात माइनिंग की टोटली प्रोजेक्ट यहाँ पर बताया गया है। ओके, समझ में आ चुका होगा जॉब के बारे में। अब चलिए मैं बताता हूँ, इसमें बहुत सारी वैकेंसी निकलती है। देखो, माइनिंग फॉरमैन, इंजीनियर फॉरमैन, माइनिंग मेट्स की और सूट फायर की, इस तरह से वेल्डिंग। तो कोल माइनिंग से रिलेटेड आपका वर्क होने वाला है। चलिए अब नोटिफिकेशन में चलते हैं। गाइस, यहाँ पे दो तरह की नोटिफिकेशन रिलीज की गई, यानी कि दो नोटिफिकेशन निकाली गई है। हम पहले बात करने वाले हैं फर्स्ट नोटिफिकेशंस की। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना, इसमें ITI, डिप्लोमा, डिग्री सभी कैंडिडेट एलिजिबल है। पहली वैकेंसी है अकाउंटेंट की। अकाउंटेंट की रिक्रूटमेंट है। सैलरी देखो 22,000 से लेकर 55,900 मिलेगी। छः वैकेंसी है। PG कर रखी हो आप अप्लाई कर सकते हैं, विद CA आपका होना चाहिए। 3 साल की इसमें एक्सपीरियंस मांगी गई है और यहाँ पर आपका चाहिए 30 साल एज लिमिट होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी हिंदी ट्रांसलेटर की है। यहाँ पर भी सेम सैलरी मिलेगी। एक रिक्रूटमेंट है, हिंदी ग्रेजुएट होनी चाहिए, PG होनी चाहिए हिंदी में, ध्यान रखना। इसमें भी 3 साल की एक्सपीरियंस और कुछ टाइपिंग स्पीड रखी गई है, 30 साल एज लिमिट। नेक्स्ट वैकेंसी है टेक्नीशियन की, सर्वेयर की। अब टेक्नीशियन सर्विंग में रिक्रूटमेंट ड्राफ्टमैन की, और यहाँ पर वैकेंसी है आपका टोटल 6 पोस्ट पर टोटल है, याद रखना 6 पोस्ट पर है। सैलरी आपको 20,000 से लेकर 49,300 रुपये आपको सैलरी मिलेगी। इसमें अप्लाई करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपका 10th पास होनी चाहिए। उसके बाद ITI होनी चाहिए, ITI सर्वेयर एंड ड्राफ्टमैनशिप सिविल, जो आपका ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड है या फिर सर्वेयर ट्रेड है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये 6 पोस्ट मोस्ट रिक्रूटमेंट है, क्योंकि कोल इंडिया में आपका जो वर्क होता है माइनिंग, सर्वेयर, इसी तरह का वर्क होता है। घबराइए नहीं, ITI की और भी पोस्ट है यहाँ पे। ओके, तो ये सर्वेयर की पोस्ट निकाली गई है, ध्यान रखना गाइस। ये बहुत अच्छी खासी डिपार्टमेंट है। अगर आप एलिजिबल हैं ITI स्टूडेंट, ज़रूर अप्लाई करना। 3 साल एक्सपीरियंस चाहिए भैया, बोल चुका हूँ, इसमें एक्सपीरियंस मांगा ही जाता है। 30 साल एज लिमिट है। नेक्स्ट है टेक्नीशियन की, फिर से रिक्रूटमेंट है और इसमें सैम्पलिंग की रिक्रूटमेंट है। 49,300 सैलरी, 10 वैकेंसी है, बट BSc मांगी गई है, तो BSc वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। 30 साल यहाँ पर भी एज लिमिट है। फिर से रिक्रूटमेंट है टेक्नीशियन में, लेबोरेटरी टेक्नीशियन 5 वैकेंसी, BSc केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी अप्लाई कर सकते हैं, 30 साल एज लिमिट है। उसके बाद नेक्स्ट है असिस्टेंट मटेरियल्स की रिक्रूटमेंट, 49,300 सैलरी, 5 वैकेंसीज, यहाँ पर भी BCom मांगी गई है। टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 40 वर्ड पर मिनट।
उसके बाद अकाउंटेंट की रिक्रूटमेंट है 4, तो इसमें बीकॉम मांगी गई है। फिर से आ जाते हैं वैकेंसी असिस्टेंट एचआर में रिक्रूटमेंट है, तो बीए बीकॉम बीएससी वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। 7 वैकेंसीज है। असिस्टेंट की वैकेंसी है हिंदी में, तो यहाँ पे ग्रेजुएट होनी चाहिए। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है आपका इलेक्ट्रिशियन की। इलेक्ट्रिशियन में इसमें ज़्यादा वैकेंसी नहीं है, एक वैकेंसी है और एक वैकेंसी रिलीज़ की गई, वो भी ओबीसी एनसीएल में वैकेंसीज निकाली गई है। ओबी एनसीएल में, लेकिन आपका आईटीआई पास आउट होनी चाहिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में, ध्यान रखना। अदरवाइज आपने वायरमैन का सर्टिफिकेट होता है, एक वैलिड वायरमैन का सर्टिफिकेट, वो सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। कोल इंडिया में इलेक्ट्रिशियन की जब भी वैकेंसी निकलती है, या तो लाइनमैन की सर्टिफिकेट मांगा जाता है या तो वायरमैन की, तो आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 20,000 से लेकर 49,300 सैलरी मिलेगी। इसमें भी 3 साल की एज एक्सपीरियंस मांगी गई है, 30 साल एज लिमिट आपकी रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसीजर जो आपका होगा यहाँ पर गाइस, स्किल टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट के माध्यम से होगा, याद रखना। इस पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन रिटन आपका स्किल टेस्ट एंड ट्रेड टेस्ट के माध्यम से आपका सिलेक्शन इसमें ली जाएगी। ओके, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो होगा आपका इंडिया के ओवर पर अलग अलग लोकेटेड कंपनी है, इसका होता है डिपार्टमेंट, वहीं पर आपकी होगी। मैं थोड़ा सा दूसरा नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, आपको इतना समझ में आ चुका आईटीआई और डिग्री वालों के लिए। अब इसमें जो वैकेंसी है वो आपका डिप्लोमा लेवल की वैकेंसीज है। कुछ जीडी की पोस्ट पर रिक्रूटमेंट है, ये हाईली एक्सपीरियंस वाला है, तो ये चीज़ मैं थोड़ा सा आपको इग्नोर करने वाला हूँ, उतना बताने वाला नहीं हूँ। अब आ जाते हैं जहाँ पर आप सभी कैंडिडेट एलिजिबल होने वाले हैं। कुछ वैकेंसी असिस्टेंट मैनेजर लेवल की है, तो इसमें डिप्लोमा डिग्री एलिजिबल है, इसमें हाईली एक्सपीरियंस है, बट हम 30 साल एज लिमिट वाले चलते हैं ना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की रिक्रूटमेंट है, 40,000 से 1,40,000 वैकेंसी है, फ्रेश रिक्रूटमेंट है। बीटेक इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, 2 साल की मात्र एक्सपीरियंस मांगी गई है, 30 साल एज लिमिट। जियोलॉजिस्ट की वैकेंसी एमएससी एमटेक किए हुए हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जियो फिजिक्स की रिक्रूटमेंट है, यहाँ पर भी एमएससी एमटेक मांगी गई है। देन वैकेंसीज रिलीज की गई आपकी यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट ऑफिसर्स की और एक आपका केमिस्ट की, इसमें एमएससी है, इसमें भी बैचलर डिग्री। मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, इसमें सब में 2-2 साल की एक्सपीरियंस मांगी गई है, 30 साल एज लिमिट आपकी होगी। ओके, अब आ जाते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, डिप्लोमा वाले परेशान हो रहेंगे, तो इसके रिक्रूटमेंट है प्रोग्रामर में, आईटी कंप्यूटर साइंस आपने कर रखी हो, बीटेक में आप अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज एक वैकेंसी एचआर की वैकेंसीज है, इसमें 2 ईयर की पीजी डिग्री डिप्लोमा किए हुए हैं, आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 ईयर की एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगी गई है। ओके, तो मैंने दोनों नोटिफिकेशंस को कवर किया है, सैलरी दोनों देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी खासी आपको मिलेगी इसमें। रिलेवेंट जो एक्सपीरियंस है हर चीज़ में मिलने वाली है आपको। और प्लेस ऑफ पोस्टिंग इंडिया की अलग अलग जगह पे होगी। मेडिकल फिटनेस वगैरह अच्छी होनी चाहिए आपको, जो ट्रेड टेस्ट रिटन टेस्ट के माध्यम से उसके बाद ही सिलेक्शन आपका ले जाएगी। उसका डेवी कहीं जिसकी ऑनलाइन फॉर्म जो है आप 14 अगस्त 2023 से स्टार्ट हो रही है, यानी कि 14 अगस्त आज से। लास्ट डेट है इसका 13 सितंबर 2023 तक, यानी कि बहुत अच्छा खासा दिन आपके पास 13 सितंबर तक अप्लाई करने हैं। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कितने कैंडिडेट एलिजिबल हुए हैं। बेशक बहुत कम कैंडिडेट एलिजिबल हुए होंगे, तो एक्सपीरियंस मांगी गई है इसीलिए। बट पीएसयू जॉब है भारत की, याद रखना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मिनी रत्ना, एक बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है। कोल माइनिंग की आपकी जॉब्स लगने वाली है। सो प्लीज़ जितने भी स्टूडेंट अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। कुछ डाउट है तो बेशक आप कमेंट कर सकते हैं, टोटली हेल्प एंड रिप्लाई की जाएगी गाइस। तो होपफुली वीडियो इस पर लगी हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।